इस गांव को हम बोले ना चित्राल की जन्नत है ये गांव। मारखोर भी हैं। मारखोर इधर है। हाँ, मैं अपनी दुकान में जनोजम बोलते हैं। जनोजम अब चित्राल का लास्ट गांव है। लास्ट गांव है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। मौजूद हूँ जी मैं चित्राल की जन्नत सोरलसपुर में। भाई साहब, चित्राल का आखिरी गांव है ये और बहुत ही खूबसूरत गांव है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बोला था कि मैं यहाँ के लोकल्स के साथ बात करूँगा और ये गाँव आपको अंदर जाके विज़िट करवाऊँगा, इसकी ज़िंदगी दिखाऊँगा। तो अभी भाई साहब वो टाइम आ चुका है। मेरे साथ ये भाई भी मौजूद हैं और हम अभी जा रहे हैं गांव के अंदर। वहाँ पे आगे एक और भाई हैं, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाएं, हम आपको गांव विज़िट करवाते हैं। तो चलते हैं भाई साहब, विज़िट करते हैं चित्राल की जन्नत, चित्राल का आखिरी गांव सोरलसपुर। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जिस तरह भाई साहब गलियाँ होती हैं शहरों में, इस तरह गाँव में ये खूबसूरत सा रास्ता जाता है और साथ में ये पानी, ये ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है पानी। ये चलने वाला पानी ये ग्लेशियर से भी आता है। सही 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 सही। और भाई साहब ये पानी है बिल्कुल साफ शफाफ। चेक करें भाई साहब, इस गांव के जानवर हैं गाय। इधर छोटी छोटी गाय होती हैं, हमारी बकरियां जितनी जितनी इधर गाय होती हैं। काफ़ी आगे हम आ चुके हैं इस गांव में। अभी आगे एक भाई होंगे हमारे, वो हमें मज़ीद ये गांव सही करके जो है ना वो विज़िट करवाएंगे। भाई साहब इस गांव का दरिया कह सकते हैं आप। हमारी तरफ तो इतना पानी भाई दरिया में ही आपको मिलता है देखने को। और इसमें जो है वो ट्राउट मछली भी है। ये लकड़ी का सा एक ब्रिज बना हुआ है और ऐसे भाई नज़ारे हैं माशाल्लाह। चलिए जी हमारे भाई से, भाई अपना तारुफ खुद करवाएंगे। मेरा नाम जो है वो मेहताब हुसैन है और मैं इस गांव का रिहायशी हूँ। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा और आपको इस गांव की सैर कराऊंगा। चलें जी, मेहताब भाई के साथ गांव विज़िट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये हमारे गांव से हो के आए हैं भाई, पलंदरी से। ये हमारा जो कश्मीर में है वहाँ से ये हो के आए हुए हैं। पढ़ते थे ये मीरपुर में और अभी मीरपुर में ही जॉब करते हैं ना। मैं अभी उधर ही जॉब करता हूँ। अभी मीरपुर में ही ये जॉब करते हैं। तो भाई समझ ले कि ऐसा लग रहा है कि अपने वतन का बंदा मिल गया इधर मेहताब भाई के साथ गाँव। मेहताब भाई इस गाँव का नाम? इस गांव का नाम जो है ये सोरलसपुर है और ये अपर चित्राल का लास्ट गांव है। लास्ट गाँव है ये? हाँ बिल्कुल लास्ट गांव है। तो इससे आगे जो है इस दर्रे से जाएंगे तो आपको सवात और बशकार के नाम से एक दर्रा मिलेगा। सही। इस साइड से जाएंगे ये रूट जो जाता है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाता है। सही। और गिलगित बल्तिस्तान इसके टॉप पे जो है वो शंदूर है। शंदूर पोलो ग्राउंड का नाम सुना होगा। हाँ, मतलब दुनिया का हाईएस्ट जो है वो पोलो ग्राउंड जो है वो शंदूर है। सही माशाल्लाह। तो इस गांव में आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के फल फ्रूट कौन कौन से होते हैं? फल फ्रूट जो है हमारे पास अभी जो है चेरी का सीजन है। चेरी तैयार है यहाँ पे? कुछ जगहों में है, इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, इधर है कम जो अभी तैयार होने वाले हैं। सही सही। उसके बाद जो है वो खुबानी का सीजन आता है। उसके बाद जो है वो सेब वगैरह होते हैं मुख्तलिफ किस्म। बादाम होते हैं इधर? बादाम इधर नहीं होते हैं। सही सही सही। वो थोड़े गर्म इलाके में होते हैं। ठीक हो गया भाई। अभी हम इस गांव की सबसे खूबसूरत जो जगह है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इसके नज़ारे चेक करें आप। यहाँ पे आपको भाई के बकौल पानी भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा, पहाड़ भी मिलता है भाई, जानवर भी मिलते हैं। तो आपने सुना है कि पहाड़ों में सब कुछ मिलते हैं। सब कुछ होता है भाई यहाँ पे। ये चेक आपको मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार सब चीज़ें ठीक है। आप तो गए ना कश्मीर में भी, इतनी छोटी गाय आपने उधर नहीं देखी होगी। नहीं उधर तो भैंसें रहती है जो है ना, ये पहाड़ के मुताबिक है, इधर एडजस्ट होता है। नहीं ये दूध भी देती हैं? हाँ, देती हैं बिल्कुल। ज्यादा देती हैं कम देती हैं? कम देती है। कम देती होंगी यार। ये देखिए छोटी छोटी गायें भाई इधर की। कैसी हो आप, ठीक हो? तो ये इसी तरह गांव के जानवर हैं भाई इधर इकट्ठे हुए। अच्छा, पहले मैंने गांव विजिट किया था, वो क्या नाम था उसका, कैलाश का गांव था। वो कैलाश, तो उसमें ज़्यादा नॉन मुस्लिम थे। ये भाई मुसलमानों का गांव है। क्योंकि अक्सर लोग बाद में कमेंट्स में पूछेंगे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम, भाई मुस्लिम है, ये सारे मुस्लिम हैं। और बाकी इस गांव में फल फ्रूट तो भाई ने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं। फल फ्रूट उसके अलावा फसल अभी गंदम की लगी हुई है यहाँ पे, उसके शॉर्ट्स में आपको जाते हुए दिखाऊंगा। और यहाँ के वैसे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है ज़्यादा था? सोर्स ऑफ इनकम जो देखा है ज़्यादातर लोग जो है वो इधर
फौज में है, मिलिट्री में है, आर्मी में है। आर्मी में है, कुछ जो है वो अपने बिजनेस चलाते हैं। सही। तो कुछ लोग जो है कोई एजुकेशन में है, कोई हेल्थ सेक्टर में है। अब यहाँ पे लोकल जो चीज़ें हैं यहाँ से बाहर भी जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह ये वो चीज़ें से इतने हाई अमाउंट में नहीं होते, तो कम होते हैं, मतलब गाँव की हद तक ये गांव के हद तक ही एक्सपोर्ट वाला सिस्टम एक्सपोर्ट नहीं। वाला सिस्टम नहीं है। सही हो गया। हमने भाई साहब पूरे रास्ते में मैं डिस्कस करता रहा हूँ भाई चित्राल, दरिया चित्राल कहाँ से आता है, कहाँ से। भाई ये जगह है जहाँ से दरिया चित्राल शुरू होता है और इधर पानी दरिया चित्राल का ना साफ़ सुथरा है काफ़ी हद तक बनिस्बत बाकी इलाकों के। वहाँ इससे भी बड़ा जो दरिया है ना वो उस साइड पहाड़ी के साइड से गिरता है, वो बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा है, तो देखा जाए छोटी सी नदी कह सकते हैं इसको। इसको नदी क्या, दरिया तो असल में वो है। बड़ा दरिया जो है वो नीचे है। चलें चलते हैं भाई कि अभी आपके खेत में वहाँ पे देखते हैं कौन सी फसल लगी है और क्या चीज़ें हैं सारे। आज इस साइड से चलते हैं। ये रहा जी दरिया चित्राल और यहाँ से ये दरिया चित्राल उस स्पीड से बह रहा है ना जिस स्पीड से हम इसको नीचे वाले इलाके में देखते हैं। ऊपर पहाड़ों पे बहुत तगड़े तगड़े ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं, तो ये सारा पानी फिर जाता है सीधा भाई साहब नीचे। और ये मैं सुना है कि दरिया चित्राल ये काबुल जाता है आखिर। ये जो है ये दरिया, इसको दरियाए लासपुर कहते हैं। इसको दरिया लसपुर कहते हैं। लासपुर और नीचे नस्तूज में जाके दो दरिया मिक्स होते हैं और जो वो है वो यारखून है, दरिया यारखून। दरिया ये यारखून दोनों मिक्स होके दरियाए चित्राल बनते हैं। सही और सही ये जाते हैं आई थिंक काबुल में, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन ये भाई दरिया लसपुर है दरियाए लासपुर माशाल्लाह। और इसका पानी बाकियों की निस्बत काफ़ी साफ़ है वैसे। इस वजह से ग्लेशियर से पिघल रही, इसी वजह से ये इस तरह हुआ है, खड़ा हुआ है। बाकी ये साफ पानी आता है, सर्दियों में बिल्कुल साफ़ होता है। साफ होता है ये। और इसमें ट्राउट है बिल्कुल ट्राउट फिशेस है, लेकिन अभी रेयर है क्योंकि इधर लोगों ने बेदर्दी से फिशिंग की है। ये है भाई साहब इस गांव के खेत और इनके नज़ारे भाई बहुत ही खूबसूरत। इस तरफ गंदम लगी है, ये गंदम जाके हमारे भाई बता रहे थे तैयार होती है। ये जाके अगस्त के एंड में और सितंबर के फर्स्ट तक इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। सही। और इसके अलावा कौन सी फसल है? आलू। इसके अलावा आलू भी होती है और दूसरी जो है जौ भी होती है इधर। जौ भी लगाते हैं, जौ भी होती है। ज़्यादातर गंदम। मकई की भी फील्ड लगे हुए हैं अभी, मकई वाले भी लगे हुए हैं। इधर ये आलू लगा है ना? ये आलू लगे हैं अभी। भाई साहब ये आलू लगे हैं, लेकिन मैंने अभी तक सुना ही है कि जो पहाड़ों के आलू होते हैं ना भाई, उनका टेस्ट जो ये पंजाब वाली साइड के आलू होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। ये लगे हैं आलू और बाकी भाई ये हैं इस गांव के नज़ारे माशाल्लाह। अगर इस गांव को हम बोले ना चित्राल की जन्नत है ये गांव, तो ये बात भाई मतलब कहीं जो है ना ज़ाया नहीं होती। चित्राल की जन्नत लसपुर, सोर लसपुर, चित्राल की जन्नत सोर लसपुर। आपका घर कौन सा है? ये हैं भाई साहब इस गांव के घर। और ये इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? इस घर में जो है ना वो मिट्टी के ज़रिए बने हैं। एक मखसूस टाइप की मिट्टी है जो ईंट बनाते हुए हमें मदद देती है और इसके ज़रिए हम ये जो है हाउस बिल्ड करते हैं। ये जो लगी हुई है ये ईंट मट्टी से बनी हुई है? हाँ, मिट्टी से ही बनी हुई है और इसके ऊपर जो है वो सीमेंट की प्लास्टर होती है। सही सही। और फिर ये मतलब तैयार हो जाता है जैसे के लिहाज से गर्म होता है। सही गर्म होता है एज कम्पेयर जो ये दीवार बने हुए हैं ना, ये कश्मीर में भी हम छत इसी तरह के डालते हैं बर्फ़ की वजह से। आप भी इसी वजह से डालते हैं कि सेम है। तकरीबन सेम है, सिर्फ हमारे जो ब्लॉक है ना वो थोड़े और होते हैं। भाई साहब गांव के जिस भी साइड पे आप जाएं ना आपको जन्नत का ही नज़ारा देखने को मिलता है। और दूसरा ये कि बड़ा ठंडा सा गांव है, पुरसुकून सा। अच्छा यहाँ पे बर्फ़ कितनी पड़ती है भाई? बर्फ़ कभी ज़्यादा पड़ती है तो कभी कम। इस साल जो पड़ी थी वो आई थिंक 2 फीट पड़ी थी। 2 फीट बर्फ़ पड़ी थी जाके मार्च के एंड में पड़ी थी, इसी वजह से वो जल्दी पिघल गई क्योंकि इधर मार्च में गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं। सही सही सही। और इस बार बर्फ़ लेट पड़ी है, इस बार लेट पड़ी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत क्लाइमेट चेंज फ़र्क पड़ा है। इसमें वेदर में बहुत चेंजेस आए हैं। सही सही सही। चलें आगे चलते हैं। भाई साहब यहाँ पे जानवर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। बकरी यहाँ पे हमारी मुर्गी की जितनी बकरी है हमारे उधर मुर्गी इतनी बड़ी बड़ी होती है भाई, और यहाँ बकरियाँ हैं बिल्कुल छोटी छोटी बकरियाँ हैं। ये लगी हैं भाई सोर लसपुर में चेरी, और ऐसी चेरी आपने नहीं देखी होगी भाई। हमारे पास जो चेरी पहुँचती है वो और तरह की चेरी होती है।
चेरी में भी किस्में होती हैं काफ़ी सारी। हाँ, डिफरेंट किस्म के चेरीज होते हैं, जूस के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। सही सही। चाइनीज़ चेरीज होते हैं, डिफरेंट नेम से होते हैं। ये साथ में लगी हैं खुबानी, साथ में जो खुबानी है वो भी तो कच्चे ही हैं, बिल्कुल कच्चे हैं अभी भाई। हाँ। और उधर साथ में एक और चेरी का दरख्त है, दूसरा वो चेरी अभी पक चुकी है, वो अभी ख़त्म भी हो चुकी है, ये अभी तैयार होने वाली है। और साइड में जो लगी है पौधे वो लौंग की है। कौन सा वो जो साइड पे लगा है? साइड पे वो लौंग की पौधे, लौंग नहीं होता है ले। हाँ हाँ, ये भाई साहब जो लौंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके दरख्त है ये वाला। अभी इधर की चेरीज पक के यहाँ पे भाई साहब जिस तरह के घर हैं उसी तरह के गेस्ट हाउस भी हैं। ये हमारे इन्हीं भाई का एक गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे। इसका नाम जो है जी हिल्स से आपको इधर बोर्ड भी मिलेगा रास्ते में, तो आइए मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ अंदर कमरे वगैरह। ये है जी माशाल्लाह रूम, तो इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो आप खुद देख सकते हैं। मिलेगा। सबसे खास चीज़ होती है भाई ये व्यू, व्यू भी चेक कर लें, ऐसे नज़ारे हैं यहाँ से। तो जब आप बाहर बैठते हैं तो फिर ज़्यादा खूबसूरत बन जाते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सेहत ठीक है आपकी? मेरे दादा के भाई है ये आपके दादा के भाई हैं। चाचू उम्र कितनी है आपकी? उम्र का ये तकरीबन 70 कह रहे हैं यार आप, 80। इसको पता ही नहीं है कंफर्म। सही 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 सही। और फिट जिंदगी आपकी सही जा रही है? कोई बीमारी है आपको कि नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। ये इस गांव का वाहिद इंसान है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, सारा सिस्टम इसका फिट है माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बताएं कि जुबान आप लोग वही ख्वार ही बोलते हैं? हाँ, इधर ख्वार ही बोलते हैं। ख्वार लफ्ज है भाई, ख्वार ख्वार नहीं यार, मेरी तरह ख्वार नहीं बोलते ना कहीं। मुझे एक भाई ने बोला हमारी जुबान है ख्वार, तो मैं सोचा कह रहे हैं ख्वार, तो मैं ख्वार ख्वार कहता रहा। तो अभी भाई ने मेरा वापस सही कर रहा है कि भाई ख्वार ना बोलो। एक्सेंट में हो जाता है यार, गलती हो जाती है। ख्वार है ये, ख्वार ख्वार। मैंने अभी भाई से शादी के बारे में, यहाँ की के बारे में पूछा कि किस तरह होती है, तो कितने दिन होती है यहाँ पे शादी? ये स्टार्टिंग जो होती है वो 3 दिन होती है मैक्सिमम। ठीक। 3 डेज का होता है। फर्स्ट डे जो होता है वो हम जानवर वगैरह ज़िबा करते हैं और रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करते हैं कि कल जो है वो दावत है। तो दूसरे दिन दावत होती है, सबकी जो रिलेटिव्स नॉन रिलेटिव्स जो भी लोग हैं सही, वो दावत खाते हैं। और थर्ड डे जो होती है वो बारात ले आते हैं। इस तरह से होती है भाई यहाँ की शादी। पूरे गांव को भाई हमने विजिट किया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। मतलब इस गांव को पानी की कमी नहीं है यार। अच्छा, यहाँ पे टोटल घराने कितने होंगे? टोटल घराने आई थिंक अभी 380 है। तो 380 जानवर कौन कौन से हैं यहाँ पे लोगों के पास? जानवर इधर जो है ना वो शीप्स, गॉट्स, काऊ, बस यही है। याक है? याक, हाँ, इसका जो मेन चीज यूनिक चीज जो है वो याक है। याक है आप याक लोग? जो है ना वो सर्दियों में इधर आते हैं, बाकी वो तकरीबन पहाड़ों में साल के 10 महीने पहाड़ों में ही रहते हैं। सही सही, क्योंकि वो सर्द इलाके के जानवर है। तो वो ऊपर होते हैं शंदूर वाली साइड पे? अभी जिधर टॉप पे शंदूर में होंगे, आपको जिधर बर्फ होगी ना थोड़ी उस साइड पे रहते हैं। साइड पे आपको नजर आएंगे। तो इस गांव में भाई साहब आपको याक भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्दियों में। ये पहाड़ भाई साहब आपको नजर आ रहा होगा, ये इस इलाके का तगड़ा तरीन पहाड़ है और इसकी खूबसूरती तो है ही है। इस पहाड़ को क्या बोलते हैं आप लोग? इस पहाड़ को जो हम बोलते हैं अपनी जुबान में जेनोजम बोलते हैं। जेनोजम, जिसका मतलब ये है कि हार्ट ऑफ माउंटेन्स। हार्ट ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का दिल। वैसे तो नहीं जन्नत बोला ना हमने इसको। ये बताएं यहाँ पे विल्ड एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? विल्ड एनिमल्स जो है ना, इधर आपको रीच मिलेगा, आपको जो है फॉक्स, वुल्फ मिलेंगे, सही, और गीदड़ वगैरह मिलेंगे, सांप, जो चीजें इधर है ना वो काफी ज्यादा। और उसके अलावा मारखोर भी हैं? मारखोर इधर है, हाँ बिल्कुल। बहुत ज्यादा है या कम? इधर जो है वो सीजन के हिसाब से आते हैं। सर्दियों में वो जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं पानी वगैरह पीने के लिए, तो काफी है इधर, मारखोर ज्यादा है। ये भाई साहब इस गांव के जानवर अभी शाम को वापस आ रहे हैं। छोटी छोटी बकरियां, फूल है भाई इसकी डिगी। ये अभी जा रहे हैं भाई इस गांव के जानवर। ये पूरे गांव के जानवर ले जाते हैं सारे? एक साइड के, इस साइड के जो नहीं पानी के, इस साइड के जो लोग हैं इनके जानवर हैं। बाकी उस साइड के ये तकरीबन 3/3 होते हैं, शिप्स होता है उसके।
ये शाम को भाई पूरे गांव के जानवर इस तरह खा पी के वापस गांव की तरफ जाते हुए। दिखाओ ना यार, ये पोलो हॉकी है, ये बच्चों ने पोलो लवर भाई साहब। पोलो से मुतासिर हो गए। उधर देख लें आप, शंदूर का लगा हुआ है, और इधर देखें कि वाकई ये लोग पोलो के दीवाने हैं। ये पोलो हॉकी छोटे ने बनाई हुई है। यहाँ का ये छोटा सा बाजार है, तकरीबन कितनी शॉप्स होंगी यहाँ पे यार इधर 5-6 शॉप्स ही है, बस। बस यही है। हॉस्पिटल है यहाँ पे अपना। हॉस्पिटल का कोई वो फैसिलिटी नहीं है इधर, सरकार की तरफ से कोई हॉस्पिटल नहीं है, इतने ज्यादा आवाम है। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन भी नीचे जाके, इधर बॉर्डर्स जो लेवीज वाले हैं हाँ। वो इधर रहते हैं, बस थोड़े बहुत है वो। सही 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 उनकी तरफ से हम सिक्योर रहते हैं उनकी वजह से। सही। उनसे वो लास्ट एंड जो है ना, ये लास्ट वो इससे आगे शंदूर टॉप होता है, इस वजह से वो बॉर्डर के एरिया में रहते हैं। तो ये जो आता है चित्राल में, हाँ। और इसके बाद आता है गिलगित। हाँ। तो भाई साहब इंशाल्लाह हमने जो सफ़र शुरू किया है इसको गिलगित तक पहुंचा के रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सबकी दुआ होनी चाहिए। अभी है भाई साहब शाम का टाइम, और हमारे चाचा बना रहे हैं हमारे लिए खाना। गोश्त बनाया है। गोश्त बनेगा आज। भाई साहब आ गया हमारा आज का खाना, और ये बनाया है हमारे पख्तून चाचा ने, पख्तून वली चाचा ने। ये आ गया भाई, चावल बने हुए हैं और साथ में पानी शानी है भाई। और इंसान खानों का भूखा नहीं होता, मोहब्बतों का भूखा होता है। तो भाई चाचा की मोहब्बत प्यार बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मेरी अलग से उन्होंने खिदमत की है कि यार ये बंदा कश्मीर से आया है तो इसका ख्याल रखा जाए। तो अभी खाते हैं ये भाई चावल, उसके बाद चाय शाय पियेंगे, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गाँव होप सो आपको पसंद आया होगा। अब मैं कल जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से आगे का सफ़र कंटिन्यू करूँगा।